हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल उर्मी बाइसा में। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। अभी बज रहे हैं 7:15, क्योंकि मैं नहा तो डेली जल्दी लेती हूँ। और अभी मैं झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी, क्योंकि आज है रामनवमी। तो सब एक दूसरे के घर पे आएंगे दिवाली की रामनवमी देने के लिए। और हम भी देखते हैं, इधर ही एक दो घर में जाएंगे जिस घर में हम जाते रहते हैं। तो आज तो गोवर्धन पूजा नहीं है, कल है। तो आज का जो भी जैसा ही व्लॉग होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप व्लॉग पे कंटिन्यू बने रहना। चलो तो फिर। तो वो तो गए बाहर, मतलब अभी से ही रामनवमी स्टार्ट हो गए। इधर कॉलोनी के बच्चे वगैरह, मतलब बड़े भैया वगैरह, वो सब आ गए थे रामनवमी करने के लिए। और आज है सोमवती माउस, तो मैं फटाफट अभी काम कर लेती हूँ। और उसके बाद में सोमवती माउस की मैं मम्मी कहानी सुनेंगी। उसमें कुछ ऐसा होता है कि मतलब फ्रूट वगैरह मंगा लेते हैं, फिर वो किसी ब्राह्मण को देते हैं, उन पे कहानी सुनी जाती है। सुहाग भाग की कहानी होती है, तो सुनना चाहिए सभी को। तो अभी कल मेरी नानी का फ़ोन आया था, अब नानी ने बोला कि ये कहानी सुन लेना, इसमें कोई फास्ट तो होता नहीं है। फिर मम्मी को मैंने बताया, तो मम्मी ने बोला हाँ मैं भी हर बार यहाँ पे सुनती हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो अभी घर का काम वाम हो गया, 10 बज के। आज तो मतलब खाना वाना तो अभी तक बनाया नहीं, दोपहर में ही बनाएंगे। और अभी तो बस यही नॉर्मल का जो भी घर का काम होता है, डेली रूटीन का, बर्तन झाड़ू पोछा ये सब हुआ है। मम्मी नहाए हैं और अभी मैं करूँगी कपड़े चेंज, और कुछ थोड़े मोटे से गहने से पहन लूँगी, रखड़ी वगैरह जैसे, और प्योर की ड्रेस पहन लूँगी। तो हम कहानी सुनने के लिए जाएंगे। मैंने आपको बताया था सोमवती माउस की कहानी, तो पीपल के नीचे कहानी सुनने के लिए जाएंगे अभी। चलो तो फिर रेडी होने के बाद में मिलती हूँ मैं। तो अभी मैं हो गई रेडी, और मैंने ये गोटा पत्ती तो नहीं, इसमें ओनली गोटा है, पतला पतला सा एकदम से बारीक बारीक। हाँ, चरखे वाला गोटा है ये, मम्मी बता रहे हैं। और इसमें 2 साइडेड है, एक थोड़ा लाइट है, एक थोड़ा डार्क है। तो मैंने ये ड्रेस पहनी है। ये मेरे मतलब बान था ना, उस टाइम की ड्रेस, और उस पे है प्योर का ओढ़ना। और ये सब मैंने गोल्ड वाले गहने पहन लिए। ज़्यादा तो मैंने नहीं पहने, बस इतने ही पहने। ये वाली ड्रेस है मेरी। तो कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट में बताना मेरे को। और मतलब एक दो जगह मेरे को पैर भी, मतलब पग भी दबा के आने हैं, जैसे पगा लागी होते हैं ना दिवाली की रामनवमी में, तो वो भी करके आना है मेरे को। तो मैंने सोचा कि फिर खाना वाना कपड़े वपड़े चेंज करके आराम से कर लेंगे। तो मैं अभी दबा के आ जाती हूँ, पगा लागी अभी करके आ जाते हैं। और अभी का ही टाइम होता है, फिर शाम तक तो क्या ही। चलो तो फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तेरा कर दो ना, नहीं इतना कर दो। लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या की हथेली में तो विवाह का जोर नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे जिसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतिम तस्वीर से प्यार करके बताया कि उस दूरी पर एक गाँव में सोना नाम की रहने वाली एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वो बहुत ही आचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या इस सेवा करे और वह महिला इस शादी में अपने माँ का सिंदूर लगा दे, इसके बाद इस कन्या का विवाह हो और इस कन्या का जब वो योग मिल जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि
वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से बेटी की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर भोजन सोना के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम कर घर वापस आ गई। लेकिन सोना धोबी अपनी बहू से पूछती है, तुम तो सुबह इतनी जल्दी उठकर सारे काम काज कर लेती हो, और पता ही नहीं चलता है। बहू ने कहा, हाँ जी, मैंने तो सोचा कि आप भी सुबह जल्दी उठकर सारे कुछ भी काम खत्म कर लेती हैं, मैं तो बहुत देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी थी। कौन है जो सुबह ही घर पर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मोहरा मेरे घर में आती है और सारे घर का काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबी उसके पैरों में गिर गई और पूछने लगी, आप कौन है और किस तरह से है, मेरे घर की तारीफ क्यों कर रही है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बता दी। सोना धोबी पति परायण थी, उसने देखा, वह तैयार हो गई। सोना धोबी के पति थोड़ा डर गए थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने का घर कैसे रहने को कहा। सोना धोबी ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति घर गया। उसे इस बात का पता चल गया, वह घर से मीरादल की चली गई। वह सोचता कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे डोंगरी देकर वो उसकी परिक्रमा करते हुए पहुंच करेंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर में पूरे पकवान की जगह उसने घी के कटोरे से 108 बार भोग देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करके पति की मुर्दा शरीर में जान वापस आ गई। धोबी का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो भी व्यक्ति हर अमावस्या के दिन लोहड़ी देता है उससे जो कुछ होता है वह बात होती है। पीपल के पेड़ में सभी पेड़ों का वास होता है। जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार करने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भोगी देकर सोना धोबी और गोरी गणेश का पूजन करता है उसे सकल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा भी प्रतीत करता है जैसे कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन दान पान हल्दी नींबू और सुपारी की भागी दी जाती है। इसके बाद ये देश सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल मिठाई त्योहार सामग्री खाने की सामग्री इत्यादि की भागी दी जाती है। फिर भावड़ी में चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण ब्राह्मण या भांजे को दिया जाता है। तो दोस्तों यह भी सोमवती अमावस्या से जुड़ी कथा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? हमारी मम्मी वापस पहुंच गया। अभी हम आ गए कहानी सुन के और घर जा रहे हैं। वो आंटी जी वो उधर चले गए अपने घर, तो वहाँ से आ गए कहानी सुन के। और अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत मैं नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद में मैंने आपको शायद राखी के ब्लॉग में बताया था कि घर मेरे और मामा और मामी सा हैं, तो उनके जाऊँगी मैं अभी थोड़ी देर में। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ, फिर टाइम लग जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो मैं मेरे मामा मामी के घर आ गई और ये मेरी मामी सा चाय बना रहे हैं हमारे लिए, और मम्मी और नानी है वो बाहर बैठे हैं।
हम्म। दीदी का नावन था तो दिवाली के दिन, तो उनकी तो कल दिवाली नहीं मनाई गई क्योंकि वो होते हैं ना, श्रावण है उनके घर में, तो उनके तो दिवाली नहीं मनाई थी। तो दोपहर में था उनके नावन, तो हमने कपड़े वपड़े परसों ही भेज दी थी, परसों ही भेज दिए थे दीदी के। और जलवा निकली है 28 नवंबर की, अभी नहीं है जलवा। पापा गए हैं मेरे गांव, मतलब मेरी मम्मी ने पापा को बुलाया है क्योंकि पापा शादी बाद में गए ही नहीं पापा। और वो ही होता था कि मतलब मौका ही नहीं मिलता था, कभी मेरे भाई, दोनों भाई नहीं आए हुए थे, फिर वहाँ पे कौन बोले बतलाए ऐसे कुछ। तो पापा गए, मम्मी ने तो मेरे को भी बुलाया था बट मैं नहीं गई। मतलब जो मेरा गांव है देवीपुरा, चिराना उदयपुर वाटी के पास, वहाँ गए हैं। मेरा भी मतलब कई लोगों को समझ में नहीं आता कहाँ गांव क्या, ननियाल नहीं गए, गांव गए हैं पापा। ननियाल तो पापा जाते ही रहते हैं, इधर से पास ही है, वो दूर पड़ता है। तो मम्मी ने मेरे को भी बुलाया था बट मैं तो क्या ही जाती, क्योंकि मैं बाद में जाऊँगी, मेरे भतीजे का बर्थडे होगा तब। अभी मैंने सोचा, मैं जाके आई थी थोड़े दिन पहले, तो पापा ही चले जाएंगे। चलो तो फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो वहाँ से मम्मी और मैं दोपहर में आ गए थे, शायद 2-2:30 बजे के लगभग में। फिर आके खाना बनाया, आज तो खाने में भी लेट ही हो गए, फिर सब ने खाया। तो फिर इतना ज़्यादा थक गई थी और नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी क्योंकि रात को लेट ही सोए थे। तब फिर बाद में उठ के अभी मम्मी भी सो गई थी इधर बाहर, मैं भी मेरे रूम में सो गई थी। अब आँख खुली है तो अभी बज रहे 4:30 और इससे मौसम भी अजीब सा हो रहा है, अंदर एकदम अंधेरा सा हो रहा है। अब मैं बर्तन वर्तन वॉश करूँगी, चाय बनाऊँगी। तो बस व्लॉग को भी अब मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को मैं यहीं पे ही एंड कर देती हूँ अभी। चलो तो फिर बाय, टेक केयर।